नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और मैं हूं आपके साथ महेंद्र विश्वकर्मा। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह व कांग्रेस के सांसद भी हैं वो राज्यसभा के। एक पोस्ट पर सियासी बवाल मच गया है। दरअसल उन्होंने सोशल मीडिया पर कांवड़ यात्रा और नमाज पढ़ते हुए एक पोस्ट शेयर किया। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि एक देश में दो कानून। अब इसे लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता इस पर भड़क उठे। बीजेपी ने दिग्विजय सिंह को मौलाना और जाकिर नायक का दोस्त तक कह दिया। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के पोस्ट पर सियासी बवाल से अब सियासत भी नए मोड़ पर आ गई है। तो सबसे अहम बात यही है कि कांवड़ यात्रा की तस्वीर है उसमें और एक तरफ नमाज पढ़ते हुए तस्वीर है। तो देखिए, ये पोस्ट था वो जिस पर ये सियासी बवाल मचा हुआ है। कई मंत्रियों के बयान आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पोस्ट भी किए हैं सोशल मीडिया पर और बयान भी दिए हैं। तो चलिए, पहले किसने क्या कहा वो आपको सुनवाएंगे, क्योंकि पीसी शर्मा ने भी पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का बचाव किया है कि उन्होंने संविधान के तहत इस पोस्ट को डाला है कि कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन दोयम दर्जे की बात यदि होती है तो दिग्विजय सिंह इन मामलों को उठाते हैं। तो पहले सुनते हैं बयान, फिर इस पर करेंगे चर्चा। मैं अभी बहुत से चैनल में जो देखा कि अब कोई भी किसको सबको मालूम होता है कि कांवड़ यात्रा निकली, उस पर गाड़ियां तोड़ दी गई और पुलिस खड़ी है, वो देख नहीं पाई। उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस देख रही है, आई विटनेस खुद पुलिस है। तो ये स्थितियां मैं समझता हूं कि नहीं होना चाहिए। कोई धर्म और जाति का मामला हो और कानून एक है, बाबा साहब अम्बेडकर का। दिग्विजय सिंह जी समय समय पर तुष्टीकरण के तहत अल्पसंख्यक वर्ग को प्रसन्न करने के लिए बहुसंख्यकों का अपमान करने के पुराने आदतन बहुसंख्यक वर्ग के जो है वो अपराधी है। भारतीय जनता पार्टी की पंचनिष्ठा सर्वधर्म समभाव की है। हम जहां एक तरफ सभी धर्मों का आदर करने की बात करते हैं, सबको साथ में लेकर सबके विकास की बात करते हैं, वहीं कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के दिग्विजय सिंह जी जैसे नेता तुष्टीकरण में अखंड डूबे हुए बहुसंख्यक के मान को गिराने का काम करते हैं। देखिए, हम जाति आधारित समाज आधारित राजनीति नहीं करते। हम महापुरुषों पर आधारित होकर अपनी व्यवस्था और रचना पर चलने का प्रयास करते हैं। ऐसे वे महापुरुष जिन्होंने देश को दिशा दी है। जाति आधारित राजनीति ने हमेशा देश को बांटा है। मैं ये नहीं कहता कि जातियों की चिंता नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकार के नाते सभी की चिंता होना चाहिए। किसी की भी अनदेखी ना हो, किसी के साथ भी अन्याय ना हो, ये होना चाहिए। लेकिन केवल जाति को केंद्रित करके राजनीति कांग्रेस ने की है और देश को बांटने का काम किया है। और इसलिए मेरा मानना है, जिन घटनाओं की बात अभी आपने की है, ऐसी घटनाओं में जातियों को जोड़ना उचित नहीं है। और मेरा माननीय दिग्विजय सिंह जी को भी यही कहना होगा कि इसमें जातियों को ना डालें तो बेहतर होगा। जहां तक घटना का सवाल है, मेरी माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा हुई है, विस्तृत चर्चा हुई है। उन्होंने स्वयं ये कहा है कि इस संपूर्ण घटना की जानकारी वे एकत्रित कर रहे हैं और उसमें एकत्रित करने के उपरांत जो भी दोषी होंगे उसमें उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। मौलाना दिग्विजय सिंह केवल सनातन का विरोध करते हैं। कांवड़ यात्रा जैसी पावन पर्व को भी वो विवादास्पद करना चाहते हैं, पर उनसे और कुछ अपेक्षा नहीं है। जाकिर नायक के महिमा मंडन करने वाले, आतंकवादियों को संरक्षण देने की बात करने वाले, हर सेना के ऑपरेशन पर विवाद खड़ा करने वाले, पाकिस्तान परस्ती की बात करने वाले, तुष्टीकरण को आगे बढ़ाकर राजनीति करने वाले दिग्विजय सिंह से और कुछ अपेक्षा भी नहीं है। दिग्विजय सिंह जी हर समय हिंदू धर्म का, हिंदू धर्मावलंबियों का और हिंदू साधु संतों का और हिंदू त्योहारों का अपमान करते आए हैं। इसीलिए तो उन्हें मौलाना दिग्विजय सिंह कहा जाता है। भगवा आतंकवाद जैसी शब्दों को इजाद करके उन्होंने ही सनातन को इस दुनिया में बदनाम करने का काम किया। पर मैं दिग्विजय सिंह जी से कहना चाहता हूं, हिंदू और सनातन धर्म के किसी भी त्योहार पर यदि इस तरह की टिप्पणी होगी तो ये सहन नहीं किया जाएगा। दिग्विजय सिंह जी को चाहिए
कि इस पूरे मामले में वो माफी मांगे। तो देखिए सियासत कहाँ तक पहुँच गई है एक पोस्ट से। वो कहते हैं ना कि सावन का महीना और पवन करे शोर, ये गाना तो आपने सुना ही होगा, लेकिन यहाँ पर सावन का महीना है, बात सावन की हो रही है, पर शोर सियासत का हो रहा है। चलिए तो चर्चा शुरू करते हैं। कुछ खास पैनलिस्ट हैं हमारे साथ, परिचय आपसे करवाते हैं। वाणी अहलूवालिया जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, आनंद कासलीवाल कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राजेश जौहरी जी। आनंद जी, एक पोस्ट से सियासी शोर मच गया है, गाना तो बदल गया है, लेकिन अब इधर सियासत का शोर कांवड़ यात्रा को लेकर या सावन के महीने को लेकर, और सिर्फ कांवड़ यात्रा नवाज की फोटो। क्या बताना चाहते हैं दिग्विजय सिंह जी कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं वो कि बांट रहे हैं धर्म को, या फिर वास्तव में दिग्विजय सिंह जी जो मुद्दे उठाते हैं वो बहुत पैनिक होते हैं और उस पर सियासी शोर मचना लाजमी सी बात है? एक सिंपल सा प्रश्न है कि इस देश में सर्वधर्म सर्व संप्रदाय की राजनीति है, जो भी काम होता है वो संविधान के तहत होता है। एक तरफ कावड़ यात्रियों को तो आप सपोर्ट कर रहे हैं और नमाजियों को आप लाठीचार्ज कर रहे हैं। तो उन्होंने एक सिंपल सा प्रश्न उठाया कि संविधान में सबको समान अधिकार है। अब इस पे सियासी फायदा लेने की कोशिश जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती है और दिग्विजय सिंह जी और कांग्रेस पार्टी को हिंदू विरोधी होने की बात करती है, तो ये वो सियासी राजनीति फायदा बीजेपी ले रही है। इसमें कांग्रेस ने तो सीधा संविधान पे बात करी है। आप संविधान पे बात करिए ना, आप उसको किसी धर्म विशेष से क्यों जोड़ रहे हैं? जो फोटो है वो दिख रहा है फोटो, उसमें ट्वीट में भी उन्होंने संविधान की बात की कि देश में संविधान सबके लिए एक होना चाहिए। उसमें उन्होंने कहाँ सियासी रंग दिया, कहाँ हिंदू मुसलमान किया? ये सारा घटनाक्रम प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की राजनीति, हिंदुओं के तुष्टीकरण को लेकर ये उसका फायदा लेती है और वही वो काम वो कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने नेतृत्व है, मौलाना बोल के उनको कटघरे में खड़ा करके, पर इससे कुछ होने वाला नहीं। बात संविधान की है, आप उसको अपने रंग से अगर प्रचारित कर रहे हैं तो करते रहिए। ठीक, देश में बांटने की राजनीति तो बीजेपी कर रही है हिंदू और मुसलमानों की। ठीक है। वाणी अहलूवालिया जी, आनंद जी कह रहे हैं कि बांटने का काम तो आप लोग कर रहे हो, हिंदू मुसलमान आप लोग कर रहे हो। अगर न्याय और हक की बात करने लगते हैं कांग्रेस के नेता तो फिर आप लोग बयानबाजी करने लगते हैं। जी, सब आपके सब दर्शकों को मैं नमस्कार करूंगी और साथीगण को प्रणाम। देखिए, हम दिग्विजय सिंह को पिछले 25-30 वर्षों से राजनीति करते हुए देख रहे हैं। चाहे वो तुष्टीकरण हो, चाहे भगवा आतंक देना हो सनातन प्रेमियों को, चाहे जाकिर हुसैन जैसे लोगों को के प्रचार प्रसार में मदद करना हो, चाहे पाकिस्तान के साथ एक सुर में मिलाकर बोलना हो। हम तुष्टीकरण के आधार पर इनके इतने रूप देख चुके हैं कि इन्होंने मध्य प्रदेश को बंटाधार किया था, इसलिए इनका भी नाम बंटाधार दिग्विजय सिंह कहलाता है। और ये जो संविधान की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने वो संवैधानिक गलतियां जो कांग्रेस ने की थी उनको सुधारने का काम किया है। इन्होंने जो तुष्टीकरण के हथियारों द्वारा अल्पसंख्यक बहनों के साथ अत्याचार किया था, उसको ट्रिपल तलाक के माध्यम से व्यवस्थित रूप से एक न्यायपूर्वक माध्यम से पहुंचाया है ऐसी बहनों को। हम शाहबानों का भी केस के बारे में जानते हैं। राजीव गांधी ने लेजिस्लेशन द्वारा क्या करवाया था, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पलट दिया था। हम आर्टिकल 370 का भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने लेकिन दिग्विजय सिंह ने जो पोस्ट शेयर किया है वाणी अहलूवालिया जी, उनका सीधा आशय है कि सड़क पर जो चलते हैं या सड़क पर कोई एक्टिविटी करते हैं तो कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। एक तरफ पुलिस जो है लाठियां भांज रही है और एक तरफ स्वागत सत्कार। ये सवाल उठाएं कि संविधान को लेकर बात कर रहे हैं वो। देखिए कांग्रेस की ये एक बहुत बड़ी खासियत है, ये फोटोज और वीडियोस को कैसे मैनिपुलेट करके प्रस्तुत करते हैं आप और हम जानते हैं। ये बिल्कुल असत्य है कि कावड़ियां सब जगह पूरे सड़कों को घेरे हुए हैं। आप सुनिश्चित करिए कि क्या व्यवस्था है। सरकार ने, हमारे जितने आला अधिकारी हैं, सब जितने प्रशासनिक अमला है, उसने इतनी अच्छी व्यवस्था की है कि कावड़ियां
भी ये सुरक्षित माध्यम से सड़क पर चले और साथ में यातायात भी प्रभावित ना हो, इसलिए इनके मार्ग प्रशस्त किए हैं। परंतु आप ये बताइए कि ये तुष्टीकरण का आधार लेकर क्या धर्म के आधार पर समाज को बांटने का काम कर रहे हैं? तो इसमें समाज ही इनको बार बार माफ नहीं करता है, पर ये सबक नहीं लेते हैं और समाज इनको दंड देता है वोटों के माध्यम से। जब ये बार बार इलेक्शन हारते हैं तब भी इनको बुद्धि नहीं आती। आप मुझे ये बताइए कि क्या ये ऐसी अपेक्षा करते हैं कि जो समाज नमाज पढ़ता है वो नापाक जगह पर नमाज पढ़े? नमाज पढ़ने के लिए भी कुछ नियम कुरान शरीफ में भी लिखे हैं और कुछ मस्जिदों से भी डायरेक्शंस मिलती हैं। ठीक। दिग्विजय सिंह अपनी कपट बुद्धि से ये सारे दुरुपयोग करते हैं क्योंकि इन्हें समाज का विभाजन करना है। ठीक, चलिए डॉक्टर राजेश जौहरी जी, एक पोस्ट और सियासी शोर, क्या कहेंगे? रीपोस्ट कहेंगे उसको, उन्होंने शेयर किया है कांग्रेस का पोस्ट, किसी और की पोस्ट थी, उसको शेयर किया है उन्होंने। और देखिए एक बात है कि जहां तक बात कावड़ की हो रही है तो संविधान की बात हो रही थी अभी, संविधान और कानून और सारी सरकार। तो कावड़ यात्रा कोई 1947 से शुरू नहीं हुई या फिर 1950 से नहीं हुई जब संविधान अस्तित्व में आया। किसी को नहीं मालूम है कितने हजारों सालों से कावड़ यात्राएं चल रही हैं और उसके बहुत, अब तो खैर अब उसका अपन वो बात बोलना अच्छा नहीं रहेगा यहाँ पर अब उसका रूप थोड़ा सा अलग हो गया है। पर एक टाइम था कावड़ एक अलग तरह का आध्यात्मिक खोज हुआ करती थी। तो सवाल ये है कि कावड़ को और किसी से कंपेयर करना किसी और प्रेयर के सिस्टम से, वो तो ठीक नहीं है। पर हाँ एक बात है कि कोई आदमी रास्ते से निकल रहा है और कोई रास्ते को रोक के बैठा है, ये बहुत अंतर होता है। रास्ते से निकलने वाले के लिए आप बोल सकते हैं कि साइड में चलो, पर अगर रास्ते को रोक लिया है तो उससे क्या करोगे आप? तो रास्ते को रोकना और रास्ते पर निकलना दोनों में डिफरेंस होता है। दूसरी बात ये है कि ये दिग्विजय सिंह जी ने जो उनका दर्द था, देखिए एज अपोजिशन पूरा अधिकार है कांग्रेस को कोई भी मुद्दा जो उनको लगता है उठाना है, और उन्होंने अपने हिसाब से जो किया वो सही किया। बहुत सोच समझ के सीजन्ड पॉलिटिशियन है वो, कोई आजकल के नहीं है। आज मतलब आज उनको 50 साल के करीब तो पॉलिटिक्स में हो गए हैं उनको, और बहुत कम लोग कमलनाथ जी के बाद शायद प्रदेश में वही होंगे उस लेवल के, उस एज ग्रुप के इंसान। तो इसलिए उन्होंने बड़ा सोच समझ के कहा है। दूसरी बात ये है कि बीजेपी का कहना ये है कि वो जो कांग्रेस ने जो गलतियां की थी संविधान में उसको सुधारा जा रहा है। ठीक है, मान सकते हैं ट्रिपल तलाक एक अपने आप में एक हो सकता है सही जगह, लेकिन भाजपा आज भी आर्टिकल 30 पे कुछ नहीं कर पाई है। देखिए आर्टिकल 30 उससे भी ज्यादा जरूरी चीज है। आर्टिकल 30 जो अगर धर्म की धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में देखा जाए तो वो जो आर्टिकल है वो बेहद जिसे कहना चाहिए पार्शियल है, बेहद एक बहुसंख्यक समाज के प्रति बेहद पार्शियल है। तो उस पर अभी तक भाजपा ने ना कुछ कहा है ना कुछ किया है, और पता नहीं आगे भी इरादा है कि नहीं करने का। तो मुद्दा ये है कि अगर, और तीसरी बात ये है कि जो जनता जो है, अब जनता आपको बताए जनता इतनी समझदार हो गई, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन सी पार्टी, बीजेपी क्या कह रही है, कांग्रेस क्या कह रही है। जनता बहुत सारी चीज समझने लगी है, हिंदू भी समझने लगे, मुसलमान भी समझने लगे हैं। ना तो इस ट्वीट से कोई मुसलमान खुश हो जाएगा, ना कोई हिंदू नाराज हो जाएगा, ना कोई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब जो राजनीति बहुत अलग स्टेज पे चली गई, सोशल मीडिया का जमाना है, हर चीज उनके रियल टाइम में उनके पास आ जाती है। तो इतना, लेकिन ये है कि इस बात को राजनीति तो नहीं करना चाहिए, कम से कम इस समय में जो अभी सावन का समय चल रहा है वो। तो बिल्कुल आनंद जी, देखिए राजनीति से तो कतई नहीं जोड़ना चाहिए ऐसे मामलों को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांग्रेस को तो सिर्फ वोट बैंक दिखता है और वो भी एक ही वर्ग का, तो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। कांग्रेस संविधान की बात करी, बीजेपी उसको धर्म से जोड़ रही है, तो राजनीति धर्म की कौन कर रहा है? बीजेपी कर रही है। हमने उसको धर्म आधारित कहा, हमने तो संविधान की बात करी, सभी संप्रदाय को समान अधिकार मिलना चाहिए, ये पॉइंट उठाया है। इसको हिंदू मुसलमान में कन्वर्ट करना बयान किसके है? बीजेपी के नेताओं क्या है?
दिग्विजय सिंह जी को हर बार गंदा बोलना, बदतमीजी से बोलना, उनके लिए चाहे जो शब्द का उपयोग करना, हाँ। और उनको बदनाम करके वोट बैंक हिंदुओं को खुश करने की राजनीति करना, ये कौन कर रहा है? हमेशा बीजेपी करती है। कांग्रेस ने तो एक सिंपल सा पॉइंट उठाया, संविधान की बात है, आप संविधान की बात कीजिए। आप तो धर्म की, राजनीति की, वोट बैंक की, हिंदू मुसलमान की, शमशान कब्रिस्तान की, आप जो मर्जी है वो बोल देती है बीजेपी, पर संविधान की बात नहीं करती है कि भाई दो संप्रदाय हैं, दोनों को समान रूप से सहयोग मिलना चाहिए, सुविधाएं मिलनी नहीं, चाहिए। आप देखिए यहाँ पर डॉक्टर राजेश जौहरी जी ने कहा है आनंद जी कि एक जो मैटर है वो सड़क से निकलने का है, दूसरा मैटर सड़क का रास्ता रोकने का है। आज से थोड़ी है, सालों से चल रहा है ये सब चीजें। अभी बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल में ही क्यों उठी? अरे कावड़ यात्रा भी पिछले कई वर्षों से निकल रही है, नमाज भी रोड पर सालों से पढ़ी जा रही है। ये प्रश्न उठाया किसने? ये सारे प्रश्न की अगर जनक है कोई तो वो भारतीय जनता पार्टी है। कहीं भी अगर उनको मुसलमानों को टारगेट करना होता है तो वो इस तरह की हरकत करते हैं। अभी इंदौर में मुहर्रम का जुलूस जहाँ पिछले मेरे ख्याल से 100 साल से निकल रहा था, जिस जमीन पे, उसको भारतीय जनता पार्टी के महापौर ने टेक ओवर कर लिया जमीन को, और कहा कि मुहर्रम का जुलूस के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये इस तरह के घटनाक्रम क्यों? इस तरह की व्यवस्थाएं क्यों? ये आज से थोड़ी चली आ रही है, परंपरा है, सालों से है, दशकों से है। तो इन व्यवस्थाओं को कौन बिगाड़ रहा है? इन भावनाओं को कौन उकसा रहा है? ये समझना पड़ेगा। मतलब सड़क पर नमाज पढ़ना, सड़क के रास्ते को रोकना, ये फिर भी आप अगर हनुमान जी की पूजा करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, जुलूस निकालते हैं, तो वो भी तो एक अंग है धर्म का, उसमें कहाँ है? आप सिर्फ वो टारगेट क्यों कर रहे हैं कि वो सड़क पे? अरे सड़क पे तो पूरे गणेश चतुर्थी में जगह जगह पंडाल लगते हैं, जगह जगह ट्रैफिक रुकता है, जगह जगह माता जी की पूजा होती है। तो बताइए वाणी जी, कहने का आशय है उनका कि हम संविधान के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, आप उसको धर्म में जोड़ रहे हैं। सुनिए, कौन से संविधान की दुहाई आज इनको याद आ गई? संविधान निर्माता से नवरात्रि का विरोध किया कांग्रेस ने, जितने भी विषय हैं संविधान से जुड़े हुए, उस मंदिर पूजन का विरोध किया करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। नहीं, ये तो सब इनका प्रतिबंध है। मुझे बात करने दीजिए, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई मैडम, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कांग्रेस ने कब गणेश पूजन का विरोध किया, कांग्रेस ने कब नवरात्रि का विरोध किया, कांग्रेस ने कौन से मंदिर का विरोध किया? आप ये कांग्रेस को राजनीतिक सरकार देखने के लिए कोई ना कोई वजूद ढूंढने की आवश्यकता होती है, इसलिए वो कंधे का तलाश करती है। तो कभी कांग्रेस हमेशा संविधान की बात करती है, जिससे बीजेपी को पीड़ दुखता है। राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कोई सनातन विरोधी बयान दे देते हैं या सनातन धर्म को अपमानित करते हैं, ये पहली बात तो नहीं है। और रही बात कांवड़ यात्रा की, तो कम से कम 5 से 10 हजार वर्षों से ये बीजेपी ने ले रखा है। ये याद आती है कि आपको विरोध करना है, आपको रुख निकालने हैं, आपको तुष्टिकरण का आधार लेना है। देश कैसे चलता है? संविधान से चलता है या धर्म से चलता है? वाणी जी जवाब दीजिए। संविधान को आपने 100 बार से संविधान की तो बात कर रहे हैं। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने किया था, फिर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाकर किया था, और उसके बाद फिर अभी इमरजेंसी की बात कहाँ आ गई? अभी आप एक चीज का जवाब दीजिए कि देश संविधान से चलता है या धर्म पे? तार किया है। चलिए, तो अब डॉक्टर राजेश जौहरी जी के पास चलेंगे। डॉक्टर राजेश जौहरी जी, देखिए कांग्रेस का सीधा कॉन्सेप्ट है कि बात संविधान की हो रही है, संविधान के अकॉर्डिंग जो चीज़ें नियमानुसार होनी चाहिए वो नहीं हो रही, इसलिए सीनियर नेता वो एक पोस्ट है उसको रीपोस्ट कर रहे हैं या उसको शेयर कर रहे हैं। तो अब इसमें कम से कम एक सही सकारात्मक जवाब मिलना चाहिए, लेकिन अब बात तो सिर्फ धर्म पर आकर टिक गई है। देखिए, अपने राजनीति जैसे उम्मीद ये थी कि 70 साल बाद और परिपक्व होती जाएगी, लेकिन और स्थिति बिगड़ती जा रही है। डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कास्टलेस सोसाइटी बने, डॉक्टर अंबेडकर ने ये चाहते थे, और अकेले डॉक्टर अंबेडकर नहीं, उस समय का जितनी लीडरशिप थी, चाहे वो किसी भी पार्टी, किसी भी विचारधारा की, सब चाहते थे कि ऐसा समाज बने जो कि इस देश में, जो उनका विजन था कि इस देश में लोग आने वाले समय में जाति भले ही किसी का उपनाम कुछ रह जाए पर उसका जाति भेद खत्म हो जाए, पर जाति भेद बढ़ाने में लगे हैं लोग। और ये बात किसी एक पार्टी के लिए नहीं है, सब हर आदमी इसी में कोशिश करता है कि कैसे, कहाँ पे, कौन से धर्म के आदमी को टिकट देना है, कौन से जाति के आदमी को टिकट देना है।
फिर कौन से वाले राज्य में कौन से धर्म का मुद्दा उठाने से फायदा होगा, इसका भी अपना अपना अलग गणित है। मिजोरम में कोई ये वाला मुस्लिम वाला काम नहीं करेगा, मिजोरम में कोई दूसरा विषय आएगा, मेघालय में कोई दूसरा तीसरा विषय आएगा, मणिपुर में और एक चौथा विषय आ जाएगा। तो मुद्दा ये है कि मध्य प्रदेश में कौन सा विषय सूट कर रहा है, यूपी में कौन सा विषय सूट कर रहा है, और इस राजनीति से जो संविधान निर्माता बात संविधान की हो रही है, जो उनका सपना था वो कहीं ना कहीं राजनीति की भेंट चढ़ गया है। कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति आ गई है कि राजनीतिक जो लोग हैं वो चाहते ही नहीं है कि लोग जो, और इसमें हर पार्टी के लोग हैं, मतलब ये ऐसा नहीं किसी एक पार्टी के लोग हैं, वो नहीं चाहते हैं कि वो भेद खत्म हो जाए, क्योंकि जिस दिन वो भेद खत्म हो गया उस दिन फिर वो राजनीति, उन लोगों की राजनीति खत्म हो जाएगी। आपको एक छोटा सा एग्जांपल है महेश जी, आपको बताना था। किसी विषय पे इंदौर में एक बार अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ये 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर का जो वो जयंती आती है, उससे एक दिन पहले की बात है। एक कार्यक्रम में एक सेमिनार टाइप का था, उसे बुलाया। उसमें सिर्फ ये हुआ कि इनफॉर्मल बात, वो तो जो होना था भाषणबाजी तो हम लोगों की जो होनी थी हो गई। उसके बाद जब बात हो रही थी इनफॉर्मल, तो जैसे ही ये वाली बात आई, किसी ने बोला कि जातियां खत्म हो जानी चाहिए, तो एक नेताजी ने कहा कि जाति खत्म हो गई तो हमारा क्या होगा। तो ये समझिए आप कि फिर तो वो पॉलिटिक्स ही खत्म हो गई, फिर अलग तो फिर डेवलपमेंट में बात करनी पड़ेगी, फिर दूसरी चीजों में बात करनी पड़ेगी, फिर जो उन विषयों में बात करनी पड़ेगी जो अमेरिका में बातें होती हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में होती हैं। तो उन चीजों पे भारतीय राजनीति वहां से ऊपर नहीं उठ रही है। अभी भी यही कावड़ नमाज के ट्वीट पे ही सारी बहस चल रही है, ये चिंता की बात। तो आनंद कासलीवाल जी, पूरी कांग्रेस का स्टैंड अब दिग्विजय सिंह के साथ रहेगा? संविधान कांग्रेस में कोई भी नेतृत्व अगर संविधान की बात करता है तो पूरा एआईसीसी से लेके पीसीसी तक सब उनके साथ खड़ा है, क्योंकि वो संविधान की बात कर रहे हैं। देश संविधान से चलता है, देश धर्म आधारित नहीं चलता है। मतलब तो कुल मिलाकर जो दिग्विजय सिंह की लाइन है वो पूरी कांग्रेस की लाइन है। बाणी अहलूवालिया जी, तो अब भारतीय जनता पार्टी को एक संविधान के तहत एक सकारात्मक जो है उदाहरण पेश करना चाहिए कि सबके लिए कानून बराबर है। जी बिल्कुल, जब भारतीय जनता पार्टी योजनाओं का लाभ जनता के पास पहुंचाती है तो धर्म के आधार पर उसका आवंटन नहीं करती है। बराबर का लाभ होता है, सब जातियां, सब नागरिक एक बराबर है, एक ही तराजू में तोले जाते हैं। परंतु एक चीज कासलीवाल जी ने बहुत स्पष्ट कर दी कि अनैतिक कार्य, देशद्रोह के जो विषय है उस पर कांग्रेस कायम रहेगी, उस पर अडिग रहेगी, और इन लोग इसी माध्यम से अपनी राजनीति करने का प्रयास करेंगे जो कि तुष्टीकरण से आधारित है। चलिए, तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि एक रीपोस्ट या पोस्ट को शेयर किया पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने, और उसके बाद सियासी उबाल शुरू हो गया और सियासी बयानबाजी का दौर आप देख ही रहे हैं। बहुत शुक्रिया बाणी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया आनंद जी हमारे लिए वक्त निकाला, और डॉक्टर राजेश जौहरी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है। अब पोस्ट तो शेयर हो ही गया है, उस पर रिएक्शन आने ही लगे हैं। अब इस सावन के महीने में कांवड़ और नमाज को लेकर और कितनी गर्माहट होती है उस पर हमारी नजरें रहेंगी, और किस किस के बयान आते हैं। क्या जीतू पटवारी, उमंग सिंगार भी दिग्विजय सिंह के इस पोस्ट पर बयान देंगे? सवाल ये भी है कि वक्त को लेकर यदि दिग्विजय सिंह ने कुछ बोला था तो उस पर पोस्टर वार हुआ था, और पोस्टर के बाद कांग्रेस के बड़े नेता थोड़ा बैकफुट पर आ गए। तो क्या इस मामले में भी आएंगे? हालांकि पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बचाव किया है और उन्होंने दिग्विजय सिंह का समर्थन किया है कि वो कानून की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं। आनंद जैन जी यही बात दोहरा रहे हैं। तो पूरी कांग्रेस का स्टैंड अभी देखना बाकी है। फिलहाल बिग डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।